आज तीसरे चरण की वोटिंग में लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मतपेटियों में वोट दर्ज किए। इन इलेक्ट्रॉनिक मतपेटियों का रिजल्ट 4 जून को बाहर आएगा। लेकिन राजनीतिक मुद्दों की पेटियों से हर दिन कुछ ना कुछ नया मुद्दा बाहर आ जाता है। आज मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बाहर आया। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण का सीधा विरोध कर रही है। वो इस बात पर जोर देती है कि मुस्लिम आरक्षण का असर SC, ST और OBC आरक्षण पर पड़ेगा। इसकी वजह यही बताई जा रही है कि SC, ST, OBC कोटे में से ही मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा सकता है। इंडी गठबंधन के नेता अभी तक मुस्लिम आरक्षण पर बोलने से बच रहे थे, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने इस पर एक ऐसा बयान दिया जिससे इंडी गठबंधन मुसीबत में पड़ गया। लालू प्रसाद यादव ने अपने एक बयान में कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, OBC का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। इस बयान से लालू प्रसाद यादव मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर दिखाई दिए। हालांकि इंडी गठबंधन बिल्कुल खुश नहीं था। तीसरे चरण की वोटिंग वाले दिन ही दिए गए इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लालू का बयान मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश है। वजह यह है कि वोटिंग के 4 चरण अभी बाकी हैं। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 260 सीटों पर वोटिंग होगी। इन 13 राज्यों में कितनी कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है, इसकी लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। मुस्लिम आरक्षण की बात करना मुस्लिमों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। यहां पर अगले 4 चरणों में 32 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 54 सीटों पर वोटिंग बाकी है। यूपी में 19.26% मुस्लिम रहते हैं। तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है। यहां पर 12.7% मुस्लिम रहते हैं। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर वोटिंग होगी। यहां पर 9.5% मुस्लिम आबादी है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर वोटिंग बाकी है। जम्मू कश्मीर में 68% मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड की कई सीटों पर वोटिंग होनी है। इन राज्यों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत क्या है, यह आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मुस्लिम आबादी का जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं वो 2011 की जनगणना के हिसाब से है। यह माना जा सकता है कि आबादी का यह डेटा और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए आरोप लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के मकसद से ही लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में बोला था। हालांकि वो भूल गए कि उनके राजनीतिक विरोधी इसी तरह के बयान का इंतजार कर रहे थे। ये OBC के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है। Allegation from very beginning that Congress and India Alliance wants to distort reservation in order to facilitate backdoor entry for Muslims. Today, Lalu Yadav's statement has vindicated our apprehension. मुस्लिम आरक्षण का पक्ष लेने का सीधा मतलब SC, ST और OBC समाज की नाराजगी मोल लेना है। इंडी गठबंधन के नेता इसी वजह से मुस्लिम आरक्षण पर बोलने से बच रहे थे। कुछ नेता तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बात करने लगे। लालू यादव को जब अपनी राजनीतिक गलती का एहसास हुआ तो वो पिछले बयान से पलट गए। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराएंगे और ये 50% की सीमा जो लगाई गई है उसको हम जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि सारे राज्यों में आरक्षण जो SC, ST, OBC के लिए है वो 50% की सीमा पार कर चुका है। बीजेपी खुलकर कह रही है कि मुस्लिम आरक्षण की बात करने वाले SC, ST और OBC आरक्षण के विरोधी हैं। देश की सभी पार्टियां जानती हैं कि अगले 4 चरणों में जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उनमें SC, ST और OBC मतदाताओं की संख्या 50% से ज्यादा है, यानी मुस्लिम वोटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा। इसीलिए मुस्लिम आरक्षण की बात करना राजनीतिक विष पीने जैसा हो जाएगा। सबको यही लग रहा है कि मुस्लिम आरक्षण की बात करके मुस्लिम वोट बैंक साधने से बेहतर है मुस्लिम आरक्षण की बात ना करके SC, ST और OBC मतदाताओं को लुभाना।
Z News.